फिल्म की शुरुआत बेंगलुरु के हलचल भरे शहर से होती है, जहां रोशनी और ऊर्जा भरी हुई है। लेकिन इस शहरी शोरगुल के बीच एक लड़की है जो शांत और सौम्य तरीके से चलती है, और यह उसकी खूबी उसे सबसे अलग करती है। यह है चंद्र, कल्याणी प्रियदर्शन, और वह इस दुनिया की नहीं है। हम उससे पहली बार उसके नए अपार्टमेंट में मिलते हैं, एक खाली जगह जहां वह खिड़कियों को टेप से ढक देती है ताकि बाहर की दुनिया से दूर रह सके। उसका स्वभाव ठंडा और अलग थलग है, जो उसके सामने रहने वाले एक बेरोजगार मस्त मौला लड़के सनी नस्लेन के बिल्कुल विपरीत है। सनी अपने दोस्तों वेणु और नाइजल के साथ युवाओं की बेपरवाही का प्रतीक है। वह तुरंत चंद्र की रहस्यमयी आभा की ओर खिंचा चला जाता है, लेकिन वह उसे ज्यादा भाव नहीं देती और अपनी रात की शिफ्ट वाली नौकरी के लिए एक कैफे में चली जाती है। यह सामान्य सी जिंदगी एक भयानक खतरे से हिल जाती है। शहर में एक अंग तस्करी गिरोह काम कर रहा है, जिसका संचालन क्रूर और महिला विरोधी इंस्पेक्टर नाचियप्पा गौडा सैंडी मास्टर कर रहा है। नाचियप्पा पुरानी सोच वाला आदमी है, जो खुलेआम शहर के युवाओं और उनकी आजादी की निंदा करता है। उसकी दुनिया और चंद्र की दुनिया तब टकराती है जब तस्करी गिरोह का एक सदस्य उस कैफे में एसिड अटैक करने की कोशिश करता है जहां वह काम करती है। अपनी अनदेखी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चंद्र अपने सहकर्मी और सनी को बचाती है। सनी एक पल के लिए उसकी अमानवीय गति और ताकत को देख लेता है। हमलावर मुरुगेसन इस अजीब घटना की रिपोर्ट नाचियप्पा को देता है, जो इस रहस्यमयी महिला के प्रति जुनूनी हो जाता है। तनाव बढ़ता है। नाचियप्पा और उसके आदमी सनी के अपार्टमेंट पर छापा मारते हैं, और चंद्र से एक छोटा लेकिन तनाव भरा सामना होता है, जिससे इंस्पेक्टर का संदेह और भी बढ़ जाता है। अगले दिन एक दुर्लभ क्षण में चंद्र सनी को थोड़ी सी गर्मजोशी दिखाती है, फिर अपने सामान्य शांत स्वभाव में लौट आती है। लेकिन यह छोटा सा जुड़ाव ही काफी है। मुरुगेसन और उसका गिरोह बदला लेने के लिए चंद्र को अगवा कर लेते हैं। सनी अपने बढ़ते हुए प्यार और अटल वफादारी से प्रेरित होकर रात में उनका पीछा करता है। इसी हताश हिंसक पल में चंद्र की असली पहचान पूरी तरह सामने आती है। जब हमलावर उसे मारने की कोशिश करते हैं, तो वह खुद को एक यक्षिणी बताती है, जो प्राचीन लोक कथाओं का एक अलौकिक प्राणी है। वह बदल जाती है, उसकी आंखें चमकती हैं, उसके दांत नुकीले हो जाते हैं, और वह अपने हमलावरों को बेरहमी से मार डालती है। सनी डर और हैरानी से देखता है कि वह लाशों को ठिकाने लगाती है, और बाद में वह उसे अपना असली नाम बताती है, कल्लियंकाट्टू नीली। चंद्र की पिछली कहानी सदियों पुरानी है। नीली नाम की एक युवा लड़की के रूप में वह केरल के एक वनवासी कबीले का हिस्सा थी, जिसे राजा के मंदिर में जाने से मना किया गया था। जब उसके कबीले के बच्चों ने एक पवित्र ताबीज चुरा लिया, तो एनरेज्ड राजा ने नरसंहार का आदेश दिया। एक गुफा में छिपी नीली को एक मंदिर के चमगादड़ों ने काट लिया, जिससे वह यक्षिणी में बदल गई। बेबस उसने अपने परिवार को मारते हुए देखा, इससे पहले कि वह अपनी नई शक्तियों से राजा के आदमियों को खत्म कर दे। तब से उसकी सदियों लंबी यात्रा अलग अलग पहचानों के साथ दुनिया में भटकने की रही है, जब तक कि उसे प्रसिद्ध पुजारी कदमत तथु काथनार ने कथित तौर पर खत्म नहीं कर दिया। लेकिन काथनार ने उसे मारा नहीं। उसने गुप्त रूप से उसे एक ऐसे समूह में शामिल कर लिया, जो अन्य महाशक्तिशाली प्राणियों को इकट्ठा करके दुनिया की रक्षा करने के लिए समर्पित है। यही उसका मिशन है, और यही कारण है कि उसे इस समूह के रहस्यमय नेता मूथन ने बेंगलुरु बुलाया है। वर्तमान में संघर्ष अपने चरम पर पहुंच जाता है। नाचियप्पा अपराध स्थल पर चंद्र के छोड़े गए एक लेंस को ढूंढकर उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। एक क्रूर लड़ाई होती है और नाचियप्पा को चंद्र काट लेती है। वह भाग निकलता है, लेकिन इससे पहले कि वह सनी को गोली मार दे, चंद्र सनी के दोस्तों वेणु और नाइजल की मदद से, जिन्हें वह अपनी असली पहचान भी बताती है, सनी को छिपाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। यक्षिणी के काटने से नाचियप्पा एक यक्ष, एक पुरुष समकक्ष में बदलना शुरू कर देता है। एक भयानक दृश्य में वह अपना नियंत्रण खो देता है और अपनी ही मां को मार देता है। अब एक पूर्ण राक्षस वह चंद्र और उसके दोस्तों का शिकार करने के लिए एक विशेष सरकारी टास्क फोर्स गरुड़ फोर्स को आदेश देता है। जैसे ही वे एक सुनसान क्लिनिक में फंस जाते हैं, उन्हें एक और महाशक्तिशाली प्राणी छथन टोविनो थॉमस बचाता है। वह उन्हें एक गुप्त ठिकाने पर ले जाता है, जिसका प्रबंधन काथनार के एक वंशज द्वारा किया जाता है। फिल्म का अंत एक अंतिम विस्फोटक लड़ाई में होता है, क्योंकि गरुड़ फोर्स अब बदले हुए नाचियप्पा के नेतृत्व में ठिकाने पर हमला करती है। चंद्र नाचियप्पा का सामना करती है, न केवल अपने जीवन के लिए, बल्कि अपने नए दोस्तों की सुरक्षा और अपनी दुनिया के भविष्य के लिए लड़ती है। यह लड़ाई पौराणिक कथाओं
और आधुनिक एक्शन का एक शानदार टकराव है। एक मार्मिक प्रदर्शन जो चंद्र द्वारा नाचियप्पा के दिल में एक खंजर घोंपकर उसे हमेशा के लिए खत्म करने के साथ समाप्त होता है। फिल्म एक दिलचस्प पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ समाप्त होती है जो लोकाह के व्यापक ब्रह्मांड की झलक दिखाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि छथन अपनी तरह का अकेला नहीं हो सकता है, जो अभी तक बताई न गई विशाल अनकही कहानियों का संकेत है।